नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। पर्यावरण दिवस चल रहा है। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। पथगामिनी परिवार की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। दश कूप समावापि दशवापि समोसरः दशविधः समपुत्रो दशपुत्रम समुद्रमा। मत्स्य पुराण से ये लिया गया है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10 कुएं के बराबर होती है एक बावली, 10 वाव के बराबर एक सरोवर और 10 सरोवर के समान एक पुत्र और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष का महत्व होता है। आज हम इसी पर्यावरण को लेकर आए हैं अपने सभी समस्त साहित्यकारों के साथ कि यहाँ पर हम पर्यावरण के बारे में कुछ अपनी कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से संप्रेषित कर सकें। पर्यावरण आज के समय के लिए चुनौती है, केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि पर्यावरण के अंतर मेरे दृष्टिकोण से स्वास्थ्य भी है, समाज है, साहित्य भी है, चतुर्दिक लेकिन फिर भी आधार तो प्रकृति है। पेड़ पौधे प्रकृति, बिना प्रकृति के ये जंगल, जीवन और मनुष्य और समस्त जीव कदापि संभव नहीं है। हम आज इसी पर अपने कविताओं के माध्यम से आप लोगों को संप्रेषण करेंगे। कबीरदास जी ने भी कहा है कि कबीर मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झाड़ी पड़िया, बौड़ी न लागे डार। यानी जिस प्रकार से मनुष्य का जन्म बड़ी कठिनाई से एक बार प्राप्त होता है, उसी प्रकार लाख प्रयत्न करने के बाद भी एक बार शाख से तोड़ा गया पत्ता वापस जोड़ा नहीं जा सकता। अतः देवोपासना अथवा किसी भी कर्म कांड के लिए पेड़ से पत्ता तोड़ना, बेलपत्र, धतूरा आदि कबीर की दृष्टि में असंगत है। खैर, हम आज इस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि हम आज इस पर कविता पाठ करने के लिए बैठे हैं। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय अविनाश शर्मा सर उपस्थित हैं और आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है सर। और मैं आपका परिचय देना चाहूंगी। पटल के उस पार कुछ लोग जुड़े हैं, अभी एक आंख दिखाई पड़ रही है। तो मैं बताऊं कि हमारे अध्यक्ष सर आदरणीय अविनाश शर्मा सर जालंधर से हैं, पंजाब जालंधर से हैं। और आप कहते हैं कि मैंने कविता लिखने की कोई शिक्षा नहीं ली है। हालांकि कविता स्वतः स्फूर्त होती है, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। मैंने भी कोई शिक्षा नहीं ली है सर। और आप वैसे साइंस के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन फिर भी हिंदी और पंजाबी आपने केवल 11वीं तक पढ़ी है, लेकिन फिर भी आप कविताएं रचते हैं अंतर मन से। श्वास, ध्यान, प्रकृति, प्रेम, विरह इत्यादि आपकी कविताओं में ज्यादा व्यक्त होता है। खैर, आज तो हम लोग पर्यावरण पर बात करने के लिए आए हैं और पर्यावरण से भी विरह बहुत बड़ा विरह होता है। आपने बहुत सारी कविताएं, किताबें लिखी हैं, बहुत सारे पटलों पे जाते हैं आप, बहुत सारे व्याकरण का भी काम किए हैं। आपका गजल का अवतरण हुआ था, आप कहते हैं पिताजी के देहांत के बाद विरह से गजल का अवतरण हुआ। ये बहुत ही मार्मिक बात है। खैर, किसी न किसी कारण से गजल का अवतरण होता है, गजल एक मर्म को छूता है। तो आप का बहुत बहुत स्वागत है सर। हार्दिक आभार कि आपने अपनी सहमति दी हमको, और पथगामिनी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रणाम आपको। और हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय मणिबेन द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वाराणसी से जुड़ी हैं, आप अर्थशास्त्र की विद्यार्थी रही हैं, लेकिन संगीत, विशारद, लोकगीत, संस्कार गीत, गजल, भजन एवं क्षेत्रीय गीतों का आप गायन करती हैं। आप एक बहुत ही सफल और बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आप संपादिका भी हैं, त्रैमासिक पत्रिकाओं का संपादन भी करती हैं 9 पन्नों में। आपकी विधा है छंदमुक्त, गीत, दोहा, गजल, शेर, शायरी, छंद, कविताएं, हाइकू, कहानी, लेख, लोकता, संस्मरण, बहुत सारी विधाओं में आप रचनाएं करती हैं। और आपके बहुत सारे साझा संग्रह भी हैं, पुस्तकें भी हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पुस्तकों का नाम और आपके सम्मानों की बात करने लगूंगी तो आधा घंटा हम निकल जाएगा ऐसे ही। इसलिए हम इतना बताना चाहेंगे कि आप बहुत सारे मंचों से सम्मानित हैं, बहुत सारी पत्रिकाओं में काम करती हैं, बहुत सारी जगह प्रकाशित होती रहती हैं, और मणि बहन किसी परिचय की मोहताज नहीं है।
जैसा कि रेणु जी भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं आपको, शायद मैं नहीं जानती थी, मेरी मुलाकात पहली बार हुई है आपसे। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका, और पथगामिनी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके हमारे ऊपर मेरे ही साइड में हिमांशु शुक्ला जी हैं। हिमांशु शुक्ला जी ग्रेटर नोएडा से हैं। आप भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप युवा कवि हैं, साहित्यकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमांशु जी। हमारे मंच पर दूसरी बार आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। और आपकी रुचि मुक्तक, गीत, छंद, कविता, छंद मुक्त रचनाएं, गजल, बहुत सारे विधाओं में है। आपकी भी वही स्थिति है, कितने सम्मान मिले हैं, इतनी रचनाएं की हैं आपने, इतना काम किया है साहित्य के क्षेत्र में कि उसका वर्णन करने के लिए हमें बहुत समय लेना पड़ेगा। हालांकि जो परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, अपने आप में एक ब्रांड होते हैं, उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सभी जानते हैं कि आप क्या हैं, कौन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे नीचे नहीं, हिमांशु जी के नीचे, हमारे नीचे तो बाद में बात करूंगी इनसे मैं। हिमांशु जी के नीचे ललित मोहन जी हैं। ललित मोहन जोशी जी, आप उत्तराखंड से हैं। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पथगामिनी परिवार आपका अभिनंदन करता है, और आप पहली बार हमारे मंच पर पधारे हैं, इसलिए हृदय से आपका स्वागत करती हूँ। और आप, अजीब सी बात, आप सांख्यिकी के विद्यार्थी हैं, पीएचडी कर रहे हैं सांख्यिकी में, और 3 भाषाओं की आप पकड़ है आपके ऊपर अच्छी, हिंदी, अंग्रेजी, कुमाऊनी। जाहिर सी बात है, हिंदी अंग्रेजी तो हमारी भाषाएं ही हैं, लेकिन कुमाऊनी आपका क्षेत्रीय है, तो जाहिर सी बात है होगी ही होगी। लेकिन सांख्यिकी में आप पीएचडी कर रहे हैं, और गजल, नज्म, कविता, सजल, दोहा आदि आप रचते हैं। क्या विडंबना है। ये ललित मोहन जी लालित्य कला के पारखी हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने ऐसा सुना है आपको कि आप एक बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। आज हम सुनेंगे सब सामने। और आपके बारे में भी अगर मैं कहूँ तो आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और सांख्यिकी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और अब मैं यहाँ सम्मान पढ़ने लगूंगी तो बहुत समय बीतेगा। बहुत लंबा चौड़ा सम्मान आपका है, बहुत लंबा चौड़ा। तो यहाँ पर हम कविता सुनेंगे, सम्मान की व्याख्या करने किसी एक दिन और हम बैठेंगे, जब चर्चा करेंगे तब। तो अभी आप इतने बड़े सम्मानित साहित्यकारों का हार्दिक स्वागत है। और मेरे जस्ट नीचे हमारी पटल की संचालिका, काव्य गोष्ठियों की संचालिका रेणु शर्मा श्रद्धा जी हैं। आज इनका हक मैंने छीन लिया है कि मैं संचालन करूंगी, मेरा मन कर रहा है, प्रेम से इन्होंने मुझे दे दिया। हमेशा यही संचालन करती हैं, मेरे पटल का काफी समय से करती आ रही हैं। और आप भी एक ब्रांड हैं, मुझे आपको जरूरत नहीं है कि आपका परिचय दूं। आप बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं, संगीत भी मंचों पे ऑफलाइन करती हैं, दिखाई पड़ती हैं, पिक्चरों के गीत भी गाती हैं। आप माहिया बहुत अच्छा गाती हैं। मैं आपके बारे में क्या क्या कहूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपको बताने में। लेकिन हाँ, रेणु शर्मा श्रद्धा जी अपने आप में एक ब्रांड है साहित्य की दुनिया में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे मंच पर आज विराजमान सभी साहित्यकार मनीषियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पथगामिनी परिवार आपका अभिनंदन करता है। मंच के उस पार हमारे कुछ लोग जुड़ गए हैं, रक्षा सिन्हा जी, अंकुर मिश्रा जी और सचिन परवाना जी, काफी लोग जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। बिना श्रोता के, जैसा कि मैं कहती हूँ, बिना श्रोता के वक्ता का कोई औचित्य नहीं है। बिना श्रोता हैं तभी हम हैं, हमें तभी सुने जाएंगे जो श्रोता रहेंगे। तो आप सभी साहित्यकार, श्रोता मनीषियों का मैं स्वागत करती हूँ। और अध्यक्ष महोदय अविनाश शर्मा जी से अनुमति लेते हुए मैं चाहूंगी कि काव्य गोष्ठी आगे बढ़ाऊं। आप अनुमति हमें प्रदान करें ताकि मैं काव्य गोष्ठी आगे बढ़ाऊं। धन्यवाद। एक निवेदन है कि जब एक कोई बोले तो अपने माइक को ऑफ रखेंगे। तो मैं सबसे पहले इस मंच पर बुलाना चाहूंगी हिमांशु जी को, हिमांशु शुक्ल जी को। आपको मैं 2 पंक्तियों से बुलाना चाहूंगी, सुनिएगा। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समुंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। राहत इंदौरी जी की ये लाइनें हैं। और आज मैं इन्हीं कुछ सुप्रसिद्ध साहित्यकारों की पंक्तियों से आप सबको आमंत्रित करूंगी।
आपका बहुत बहुत स्वागत है कि मुझको पानी चाहिए। आइए और पर्यावरण पर अपनी भावनात्मक संप्रेषण कीजिए साहित्यकारों के सामने। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मंजुला जी आपका इस पटल से जोड़ने के लिए और आज आमंत्रित करने के लिए। इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार जो मैं देख पा रहा हूँ, जिनको पहली बार मैं सुनूंगा आज, उनसे परिचय करवाने के लिए। और सर्वप्रथम तो आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले बुलाने के लिए भी धन्यवाद मंजुला जी, सरप्राइज। और मैं शुरू करूं उससे पहले मैं अपने ईष्ट श्री कृष्ण का आवाहन करता हूं मात्र 4 पंक्तियों में, उसके बाद मैं अपनी रचना पे आता हूं। जी हिमांशु जी, सरस्वती वंदना से, हालांकि मैंने रेणु जी से कहा था लेकिन ये मेरी भूलने की बीमारी ने मुझे भुला दिया। अगर सरस्वती वंदना आप कह दे तो बहुत अच्छा होगा। जी, माफी के साथ आप सरस्वती वंदना शुरू कर दें और फिर अपनी रचना। नहीं, अगर रेणु जी को पढ़नी है तो वो पढ़ सकती हैं। मेरे पास स्पेसिफिक कोई नहीं है, मेरे छंद हैं जो मैंने माँ के ऊपर लिखे हैं। अगर ठीक है रेणु जी, ठीक है, माफ करिए मुझे। रेणु जी आप आइए और सरस्वती वंदना करें। मैं भूल गई, थोड़ा सा भूल जाती हूँ कई बार। तो रेणु जी आप आइए और सरस्वती वंदना। माँ शारदे के आह्वान के बिना तो कदापि संभव नहीं है, लेकिन हाँ, ये माँ शारदे नहीं ऐसा कुछ किया कि मैं भूल गई, लेकिन मैं शारदे से माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और मंच पर आह्वान करने के लिए, विराजमान करने के लिए रेणु मैडम को मैं आमंत्रित करती हूँ। रेणु श्रद्धा जी आइए और माँ शारदे को मनाइए, आमंत्रित करिए, बुझाइए। जी स्वागत है। बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले मंच को नमन, आप सभी अतिथियों को नमन करती हूँ, अध्यक्ष महोदय जी को नमन, और माँ शारदे के चरणों में अपनी वंदना रखती हूँ। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, नमन तुमको कर लूं माँ, नमन तुमको कर लूं माँ। दीप प्रज्वलित करके तुमको, दीप प्रज्वलित करके तुमको, वंदना तेरी कर लूं माँ, वंदना तेरी कर लूं माँ। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, ज्ञानदायिनी ज्ञान प्रवाहिनी, ज्ञान की ज्योति मुझ में जगा कर, ज्ञान उजागर कर दो माँ, ज्ञान उजागर कर दो माँ। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, श्वेत पद्मासिनी हंस वाहिनी, मन को मेरे उज्जवल करके, जीवन उज्जवल कर दो माँ, जीवन उज्जवल कर दो माँ। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, सुर रागिनी स्वर साधनी, स्वर का ज्ञान मुझ में जगा कर, सरगम मुझ में भर दो माँ, सरगम मुझ में भर दो माँ। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, नमन तुमको कर लूं माँ, नमन तुमको कर लूं माँ। जय माँ शारदे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, आपकी मधुर स्वर से माँ वादिनी, वीणा वादिनी जरूर विराजमान हो गई होंगी। मेरी गलतियों को क्षमा करेंगी। मैं बारंबार माफी मांगती हूँ माँ से कि गलतियां हो जाती हैं, गलतियों को क्षमा माँ कर देती हैं, माँ कर दी होंगी।
और आज विराजमान हो गई होंगी। मुझे उम्मीद है आगे की काव्य गोष्ठी अच्छी जाएगी। आपके मधुर स्वर ने माँ को रिझा दिया होगा। जय माँ शारदी। धन्यवाद रेणु जी। अब मैं हिमांशु जी को पुनः आमंत्रित करूंगी उन्हीं 2 पंक्तियों से। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समुंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। आइए और अपनी प्रकृति संवेदना को संप्रेषित कीजिए। एक बार पुनः आमंत्रित करने के लिए बहुत आभार मंजुला जी। और रेणु जी, बहुत ही खूबसूरत आपने सरस्वती जी का आवाहन किया, बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और मंच को नमन, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। और जितने भी लोग हमें पटल के उस तरफ सुन रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए अपने अच्छे अच्छे कमेंट से। और मैं शुरू करता हूँ अध्यक्ष सर, आपकी अनुमति के साथ मैं शुरू करता हूँ। श्री कृष्ण का आवाहन करता हूँ मात्र 4 पंक्तियों से, उसके बाद मैं अपनी रचना पे आऊंगा। कृष्ण प्रेम का सागर है, कृष्ण प्रेम का सागर है, श्रृंगार भी 16 साधे हैं। प्रेम में डूबो मोहन के तो कड़कण में मानो राधे हैं। राधे राधे। और अब मैं, जैसा कि पर्यावरण दिवस विशेष है ये, मैं एक रचना सुनाता हूं। और ये एक वृक्ष की कहानी है, वृक्ष की व्यथा है, वृक्ष के दुख हैं। मैं आपको जोड़ता हूं इससे, जुड़िएगा मेरे साथ। एक रोज वृक्ष से पूछा मैंने, इतना क्यों गमगीन हुए? एक तुम्हारे होने भर से देखो सब रंगीन हुए। तुम हंसते हो जग हंसता है, जीवन तुम में ही बसता है। मुरझाए जो पल भर को तो धरा सहित अंबर डसता है। फूल पत्तियां फल भी तुमसे, इस पृथ्वी पर जल भी तुमसे। सांस तुम ही भरते हो तन में, व्यथा कहो जो भी है मन में। अब वृक्ष की व्यथा सुनिएगा। वृक्ष तनिक संकोच में बोला, अपने भावों को भी तोला। बोला मुझसे सुन पाओगे, क्या मेरे घाव भी बुन जाओगे? धूप अंधेरा पीड़ा सहकर, पर व्यथित नहीं मैं खुद को लेकर। खुद पर तो गर्वित होता हूं, प्राण वायु धरती को देकर। एक एक करके बांटा है, घर आंगन जंगल सब छांटा है। मानुष ने आराम के खातिर, जड़ से तन तक सब काटा है। निस्वार्थ यहां बस जीना चाहूं, बिन बोले सब कुछ कहना चाहूं। ये हवा भी मुझसे डर के कहती, हर ओर दिशा में बहना चाहूं। जिस रोज ये डाली कट जाएगी, पत्तियां भी सारी पट जाएंगी। उस दिन जीना दुश्वार लगेगा, जब गले में सांसें घट जाएंगी। ये बाढ़ प्रदूषण भी मैं रोकूं। सुनिए वृक्ष की क्या व्यथा है। ये बाढ़ प्रदूषण भी मैं रोकूं, क्यों मुझे जला तुम पाट रहे हो? पृथ्वी जल जल हो जाएगी, जो स्वार्थ में मुझको काट रहे हो। सूरज के तप खाक बनोगे, सूरज के तप में खाक बनोगे। काल की स्वतः खुराक बनोगे। जीवन बहुत अमूल्य है समझो, जीते जी वरना राख बनोगे। बड़े अभागे हो तुम मानव, बड़े बड़े अभागे हो तुम मानव। बिन मेरे कैसे जीना संभव? नर्क धरा को बना रहे हो, तुमसे बड़ा न कोई दानव। अंतिम पंक्तियां सुनिए पेड़ की। समय बड़ा बलवान है प्यारे, समय समय बड़ा बलवान है प्यारे। अभी वक्त है सुधरो सारे। वृक्षारोपण हर रोज करो तुम, हर गली मोहल्ले द्वारे द्वारे। हर गली मोहल्ले द्वारे द्वारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। अपनी कविता के माध्यम से हिमांशु जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि पेड़ है, मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी रुकती है उससे। आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पेड़ काटोगे, हमें काटोगे तुम, तो क्या हश्र होगा तुम्हारा। यही सच है कि प्रकृति है तभी हम हैं, प्रकृति नहीं है तो हम नहीं है।
हम प्रगति के कुचक्र में फंसकर हम कर क्या रहे हैं, अपनी प्रगति के कुचक्र में फंसकर कहाँ जा रहे हैं ध्यान नहीं हमें बिल्कुल भी। और बहुत सुंदर, जिसे हम बहुत विकास जिसे हम विकास मान रहे हैं, जिसे हम प्रगति मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें शायद विनाश की ओर भी ले जा रही है। प्रकृति के द्वारा ये कहा गया संदेश बहुत ही खूबसूरत हिमांशु जी ने अपने शब्दों में संप्रेषित किया है। बहुत बहुत आभार सर हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत करूंगी, बुलाना चाहूंगी मंच पे ललित मोहन जी को, और ललित मोहन जी को बशीर बद्र जी की 2 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। जल संकट बहुत बड़ा संकट है आज। तमाम संसाधन हमारे खत्म हो गए हैं। केवल विकास, जिसे हम विकास कह रहे हैं, लेकिन उसी विकास के साथ साथ कहने का संसाधनों का भी अभाव होता जा रहा है। जो प्राकृतिक संसाधन है वो सूखते जा रहे हैं। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। एक एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। एक एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। बशीर बद्र जी के शब्दों में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। आप आइए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। और सर्वप्रथम विशेष आभार इस मंच का, इस संस्था का, पथगामी संस्था का, कि उन्होंने मुझे इस मंच के काबिल समझा और मुझे आमंत्रित किया। और मैं अध्यक्ष महोदय से भी अनुमति चाहूँगा काव्य पाठ के लिए। तो मैं एक दोहा पढ़ता हूँ, उसके बाद सुनिएगा, काव्य पाठ करूँगा कि हाथ जोड़ कर मैं करूं विनती ये भगवान, हाथ जोड़ कर मैं करूं विनती ये भगवान, काव्य पाठ अब मैं करूं कंठ करो बलवान, कंठ करो बलवान। और जैसा कि पर्यावरण विशेष बोला गया है, वैसे मैं इतना स्पेसिफिक लिखा नहीं है हिमांशु भैया की तरह, और मैं यहाँ सबसे छोटा कलमकार हूँ, अभी बहुत आप लोगों से सीख रहा हूँ। तो एक मैंने गज़ल लिखी थी, हुई थी बहुत पहले, एक मतलब और कुछ शेर उसके सुनाता हूँ कि उदास जिंदगी सभी दरख्त पड़ते हैं, उदास जिंदगी सभी दरख्त पड़ते हैं, सो मेरी खामोशी सभी दरख्त पड़ते हैं, सो मेरी खामोशी सभी दरख्त पड़ते हैं। अभी सफर ये मुश्किलों भरा दिखा मगर, अभी सफर ये मुश्किलों भरा दिखा मगर, सफर की बुज़दिली सभी दरख्त पड़ते हैं, सफर की बुज़दिली सभी दरख्त पड़ते हैं। और लिखी ये शायरी जो दर्द पर नई मगर, लिखी ये शायरी जो दर्द पर नई मगर, वो आंखों की नमी सभी दरख्त पड़ते हैं, वो आंखों की नमी सभी दरख्त पड़ते हैं। परी वो खूब कितनी यार लगती है मगर, परी वो खूब कितनी यार लगती है मगर, अदा वो नटखटी सभी दरख्त पड़ते हैं, अदा वो नटखटी सभी दरख्त पड़ते हैं। है चेहरे दोस्ती के यार कितने ही मगर, है चेहरे दोस्ती के यार कितने ही मगर, है कौन हम दिली सभी दरख्त पड़ते हैं, है कौन हम दिली सभी दरख्त पड़ते हैं। ललित ने दिया है शायरी में दिल यहाँ, ललित ने, मक्ता देखिएगा, ललित ने दिया है शायरी में दिल यहाँ, सो उसकी शायरी सभी दरख्त पड़ते हैं, सो उसकी शायरी सभी दरख्त पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, बहुत खूबसूरत। दरख्त पढ़ते हैं, कोई शक नहीं। ये वृक्ष पेड़ पौधे सजीव हैं, निर्जीव नहीं हैं। ये भी पढ़ते हैं, ये भी समझते हैं। इस पृथ्वी पर सभी जीव, जो हम निर्जीव कहते हैं, वो जीव हैं, उनमें भी जीवन है। याद होगा हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, पत्ते रात में मत तोड़ो, तुलसी का पत्ता रात में मत तोड़ो, इन्हें दुख होता है, इन्हें तकलीफ होती है। तो ये भावनाओं का जुड़ना है, इससे भावनाएं जुड़ती हैं। दरख्त पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात। हमारी उदासियां, हमारे सुख दुख दरख्त पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बेशक कि हम उनकी भावनाओं को समझ सकें, हमारे अंदर भावनाओं की समझ कम ना हो जाए, ईश्वर से ही प्रार्थना है। हमारे स्टेज पर काफी लोग जुड़े हुए हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूंगी।
अभी भी जुड़े हैं। मूल चंद अरोड़ा जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका सर। और गणेश प्रसाद गौतम जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रक्षा सिन्हा जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। यानी 9-10 लोग हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं। आप सभी श्रोता मनुष्यों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक निवेदन करूंगी कि मैं शायद शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं ये संचालन नहीं करती हूँ, शेयर नहीं कर पाती हूँ संचालन करते समय। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। फिर भी मैंने किया है थोड़ा सा, जितना शेयर करेंगे उतने हमारे श्रोता मनीषी जुड़ेंगे। बहुत सुंदर ललित जी, बहुत बहुत आपने अच्छा संप्रेषित किया अपने भावों को, दरख्त पढ़ते हैं। अब मैं सभी का पुनः पुनः स्वागत करते हुए, गणेश जी कह रहे हैं वाह वाह वाह, सभी बहुत बड़ाई कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, यस, बहुत सुंदर। अब मैं बुलाना चाहूंगी क्योंकि मुख्य अतिथि, हाँ एक मैं तोड़ूंगी यहाँ पे जो नियम है कि अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि को बाद में बुलाते हैं। क्योंकि 2 राउंड होना है, तो मैं चाहूंगी कि फर्स्ट राउंड में रेणु जी के बाद मुख्य अतिथि भी पढ़ेंगे, अध्यक्ष जी पढ़ेंगे, फिर सेकंड राउंड में भी। क्योंकि होता क्या है कि सब लोग जब पढ़ लेते हैं तो अध्यक्ष जी को पढ़ने का पूरा मौका नहीं मिलता है, और हमको सुनना है, सबको सुनना है। आप पहली बार आप सब लोग जुड़े हैं। मैं रेणु शर्मा श्रद्धा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। राहत इंदौरी जी की 2 पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। आइए और मंच पर छा जाइए और धज्जियां उड़ा कर रख दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है रेणु जी आपका। बहुत शुक्रिया दी, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और एक बार फिर आप सभी को नमन करती हूँ। जितने भी अतिथि हमारे साथ बैठे हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए आपके स्वागत की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें, सजदा करेंगे हम। मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें, सजदा करेंगे हम। ताउम्र तुम्हारा ही इंतजार करेंगे हम। लौट आओगे जो फिर से मोहब्बत में हमारी। आज हम सब मंजुला दी की मोहब्बत में आए हैं। लौट आओगे जो फिर से मोहब्बत में हमारी। राह में फूल बिछा कर स्वागत करेंगे हम। राह में फूल बिछा कर स्वागत करेंगे हम। मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें, सजदा करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहली रचना तो पहले राउंड में पर्यावरण के लिए पढ़ती हूँ, अगली राउंड में गजल पढ़ूंगी। फिर तो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि गुलशन को महकता कर दो, वृक्षों पर पक्षियों को चहकता कर दो। गुलशन को महकता कर दो, वृक्षों पर पक्षियों को चहकता कर दो। जन्नत सी लगने लगे ये जमीन, जन्नत सी लगने लगे ये जमीन। प्रकृति प्रेम में दिल को मचलता कर दो, प्रकृति प्रेम में दिल को मचलता कर दो। तो आइए अपनी रचना सुनाती हूँ मैं कि प्राण वायु दे रहे ये बेजान वृक्ष, प्राण वायु दे रहे ये बेजान वृक्ष। धरती का श्रृंगार ये हरियाले वृक्ष, धरती का श्रृंगार ये हरियाले वृक्ष। कत्ल इनका कर रहे नादान शख्स, कत्ल इनका कर रहे नादान शख्स। परिंदों के रहने का आशियाना है वृक्ष, परिंदों के रहने का आशियाना है वृक्ष। तपती धूप में राहत की छाया है वृक्ष, तपती धूप में राहत की छाया है वृक्ष। राहगीर की राह का सुकून है ये वृक्ष, राहगीर की राह का सुकून है ये वृक्ष। प्रकृति में शुद्ध हवा सी दवा है वृक्ष, प्रकृति में शुद्ध हवा सी दवा है वृक्ष। खुद के साये से वंचित हो तपता है वृक्ष, खुद के साये से वंचित हो तपता है वृक्ष। फल फूल छाया देने वाला स्वार्थहीन वृक्ष, फल फूल छाया देने वाला स्वार्थहीन वृक्ष। कई गुणों से भरा होता है हरियाला वृक्ष, कई गुणों से भरा होता है हरियाला वृक्ष। बिना सोचे समझे क्यों करते बर्बाद वृक्ष, बिना सोचे समझे
क्यों करते बर्बाद वृक्ष, धरती माँ का बदलता है स्वरूप ये वृक्ष, धरती माँ का बदलता है स्वरूप ये वृक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर लाइन। अपने साये से वंचित छाया देता है वृक्ष। रियली इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तपता है, धूप में तपता बिल्कुल रहता। बड़े तपता बड़े है। वृक्ष धूप में तपते रहते हैं और और हम हमें उनके छाया देते छाया हैं। में जी छाया देते हैं। तरवर फल नहीं बिल्कुल। खाते नदी न संचय नीर, तो ये चरितार्थ करते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने संदेश दिया। और हम इसीलिए आज मंच पे आए हुए हैं कि हम पर्यावरण के हालांकि ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, संदेश तो दे सकते हैं, खुद तो समझ सकते हैं, बिल्कुल। कुछ तो कर सकते हैं। कुछ नहीं करके भी कुछ तो कर ही सकते हैं, कुछ ना करके कुछ कर सकते हैं। तो अब मैं आज के मुख्य अतिथि मणिवेन दी को मैं बुलाना चाहूंगी और उनको कहूंगी, एक कवि है जमुना प्रसाद राही जी, उनकी दो दीदी हम पंक्तियों से मैं आपको आपको पहले बुलाना सुनना चाहेंगे, आप फिर मुख्य अतिथि जी को बुलाइए। पहले आप आ जाइए, आपका स्वागत चलिए करते ठीक हैं। है, आप सुना दीजिए। तो चलिए ठीक आपको है। कुछ पंक्तियों से बिल्कुल। आमंत्रित करती हूँ। जी हाँ क्या बिल्कुल। कहेंगे? जी बिल्कुल, शुक्रिया। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि खुद से ही खुद हार जाती हूँ, बात जब परिवार की आती है, जीवन नैया को तार जाती हूँ और खुद की खुशियां वार जाती हूँ, और खुद की खुशियां वार जाती हूँ। बहुत स्वागत है दीदी वाह आपका। वाह वाह रेणु जी, ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर आपने सटीक एकदम ऐसे कहते हैं बाढ़ छोड़ दिया मेरे ऊपर सीधा। आप हैं चलिए इतनी मैं प्यारी, सबके ऊपर प्यार बरसाती रहती हैं। ये आपका बड़प्पन है। बहुत खैर स्वागत है। चलिए, मैं प्रकृति की आवाज में कुछ बताना चाहूंगी। प्रकृति क्या कह रही है, स्वागत। प्रकृति खुद क्या कह रही है। कविता का शीर्षक है मेरी आवाज। हे जनता जनार्दन, हे जनता जनार्दन, उनकी तरफ से सोचिएगा, वो कह रही है हम लोगों से। हे जनता जनार्दन, प्रति एक वर्ष शोर मचाते नहीं थकते तुम। हे जनता जनार्दन, प्रत्येक वर्ष शोर मचाते नहीं थकते तुम। नाम दिया पर्यावरण संरक्षण दिवस। ऐसा लगता कि मेरे साजो श्रृंगार का ऐसा लगता कि मेरे साजो श्रृंगार का यही निश्चित दिन है और पूरा वर्ष मेरी बर्बादी का है। ऐसा लगता है कि मेरे साजो श्रृंगार का यही निश्चित दिन है और पूरा वर्ष मेरी बर्बादी का है। मैं बूढ़ा बरगद, पीपल, आंवला और नीम हमारा एक कुनबा हुआ करता था। मैं बूढ़ा बरगद, पीपल, आंवला और नीम हमारा एक कुनबा हुआ करता था। तुम्हारे दादा दादी हमारे साथी होते थे। हमारी छतनार की छांव में खटिया पर दिन बिता देते थे। खटिया पर दिन बिता देते थे और उनकी सुख दुख का मैं साक्षी होता था। याद करिए अपने दादा दादी को गांव में क्या होता था। बच्चे तो छुपा छुपी खेलते थे। बच्चे तो छुपा छुपी खेलते हुए हमारे बदन से लिपट जाया करते थे, पेड़ों से लिपट जाते थे हम लोग। हमें अपना बचपना याद है। बच्चे तो छुपा छुपी खेलते हुए हमारे बदन से लिपट जाया करते थे, झूला झूलते थे और हम लोग खुशी से झूम जाते थे। अब हमारे दिन लद गए, अब हमारे दिन लद गए। हालांकि अभी गांव है मेरा, पर मेरे गांव को शहर मत बना देना। पर मेरे गांव को शहर मत बना देना। पर मेरे गांव को शहर मत बना देना। ये प्रकृति कह रही है कि बहुत ऐसा सुंदर मत दीदी, कर देना। बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं मुख्य अतिथि जी को बुलाना चाहूंगी। मेरा मणिवेन दीदी को दो पंक्तियों से, जमुना प्रसाद राही जी की दो पंक्तियों से। गांव से गुजरेगा और मिट्टी के घर ले जाएगा। गांव से गुजरेगा और मिट्टी के घर ले जाएगा। एक दिन दरिया सभी दीवारों दर ले जाएगा। एक दिन दरिया सभी दीवारों दर ले जाएगा। आपको मैं इन्हीं दो पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपनी रचनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला जी आपका। आपने मुझे इस पटल पर आने के लिए आमंत्रित किया और मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी रचना पर्यावरण को समर्पित करूं। और आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूंगी कि प्रकृति से मुझे, प्रकृति और संगीत दो चीजों से मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब लगाव है।
मतलब क्या बताऊं, जैसे ऐसे लगता है कि ये दो मेरी आत्मा में बसती हैं और मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशहाली मिलती है। तो मेरी एक अपनी एकल पुस्तक भी आने वाली है जो प्रकृति को ही समर्पित है और बस बहुत शीघ्र ही आने वाली है। तो उसी की एक रचना मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ शारदे के चरणों में कोटिशा नमन करती हूँ और पटल पर उपस्थित आप सभी आदरणीय को मैं अपना सादर नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और अपनी रचना समर्पित करती हूँ। सुनिएगा आप लोग। और शीर्षक है अब धरती की रखवाली हो। प्रदूषण की आग में अब हम, प्रदूषण की आग में अब हम धरती नहीं जलाएंगे। प्रदूषण की आग में अब हम धरती नहीं जलाएंगे। जिसको कहते हम सब माता उसको नहीं रुलाएंगे। जिसको कहते हम सब माता उसको नहीं रुलाएंगे। वर्तमान के स्वार्थ में पड़कर कृत्य कैसा कर डाले। वर्तमान के स्वार्थ में पड़कर कृत्य कैसा कर डाले। पैरों पर कुल्हाड़ी मारी कल को विध्वंसक कर डाले। पैरों पर कुल्हाड़ी मारी कल को भी ध्वंसक कर डाले। तो शस्य श्यामलाय अवनी अपनी, शस्य श्यामलाय अवनी अपनी निर्मलता को मांग रही। जीवन देने वाली धरती खुद का जीवन मांग रही। धरती दे जीवन देने वाली धरती खुद का जीवन मांग रही। नदियां झरने झील और पोखरे, नदियां झरने झील और पोखरे आकुल व्याकुल सिसक रहे। नदियों के अमृत जल में सब शहर के मैला बिखर रहे। नदियों के अमृत जल में सब शहर के मैला बिखर रहे। कल कारखाने के दूषित जल, कल कारखाने के दूषित जल नदी में तुमने घोल दिए। शहर के बहते मल मूत्रों के शटर नदी में खोल दिए। शहर के बहते मल मूत्रों के शटर नदी में खोल दिए। तो ऐसा कृत्य किया क्यों तुमने, ऐसा कृत्य किया क्यों तुमने कुल्हाड़ी पैरों पे मारी। छोटे से स्वार्थ में पड़कर धरती का संतुलन बिगाड़ी। छोटे से स्वार्थ में पड़कर धरती का संतुलन बिगाड़ी। कहीं नहीं अब दिखते धरती, कहीं नहीं अब दिखते धरती पर घन वृक्षों की छाया। क्षणिक स्वार्थ में पड़कर छलनी कर दी धरती की काया। क्षणिक स्वार्थ में पड़कर छलनी कर दी धरती की काया। बिलख रही है धरती पीड़ा से सहरा तप्त मरुस्थल सा। अबसन विहीन लगे माँ धरती हरियाली बिन बेकल सा। बसन विहीन लगे माँ धरती हरियाली बिन बेकल सा। तो उपकृत करती आई है, उपकृत करती आई है जन जन को माँ उपकारों से। आज स्वयं वंचित है धरती अपने ही अधिकारों से। आज स्वयं वंचित है धरती अपने ही अधिकारों से। शूल बिछाओ मत राहों में, शूल बिछाओ मत राहों में बुद्धिहीन तुम माली कैसे।
हरियाली से वंचित करके दी, हरियाली से वंचित करके कर दी धरती खाली कैसे, हरियाली से वंचित करके कर दी धरती खाली कैसे। तो तेरे ही कुकृत्यों से मानो धरा का संयम डोल रहा, तेरे ही कुकृत्यों से मानो धरा का संयम डोल रहा। कोख में धरती माता के ही जब से तू विष घोल रहा, कोख में धरती माता के ही जब से तू विष घोल रहा। तो बंद करो अवनी का दोहन, बंद करो अवनी का दोहन, दो तुम धरती के माली हो, सबका हो कर्तव्य हम प्रकृति की रखवाली हो, सबका हो कर्तव्य हम पर कीर्ति की रखवाली हो, सबका हो कर्तव्य हम प्रकृति की रखवाली हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर। अपने ही अधिकारों से वंचित है धरती, इसमें कोई बहुत शक सुंदर नहीं। गीत, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद मणि जी, बहुत अच्छा। अब मैं नियमों को, सारे नियमों को ताक पर रखते हुए अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूंगी। सेकंड राउंड से पहले आपका सुनेंगे हम लोग, उसके बाद सेकंड राउंड शुरू करेंगे और फिर इसी नियम से सेकंड राउंड रेणु जी को मैं दूंगी करने के लिए। अभी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आज के काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय अविनाश शर्मा जी। गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। कैफ भोपाली जी की दो पंक्तियां आपको मैं देती हूँ। बहुत बढ़िया मंजुला जी, बहुत बढ़िया। नमस्कार मंजुला जी और सभी जो भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उन सबको नमस्कार। एक्चुअली कवि जो हैं जैसे आप लोग हैं, मैंने इतने सालों से ये देखा कि हम कवि लोग ज़्यादा अंतर्मुखी हो जाते हैं, वो बहिर्मुखी कम होते हैं, अंतर्मुखी ज़्यादा हो जाते हैं और इसलिए वो कटाक्ष करते हैं, प्रकृति पे भी कटाक्ष करते हैं और ताकि लोगों के भावों को वो जगाया जाए। अब इतने जब से हम पैदा हुए हैं हम देख रहे हैं पर्यावरण पे सरकारी काम ज़्यादा होते हैं, जैसे हिंदी दिवस होते हैं वैसे पर्यावरण दिवस होते हैं और सीरियसली इस काम को बहुत कम लोग इसको जिम्मा उठाते हैं। तो मैंने प्रकृति को सामने रख के मैंने इंसान को आह्वान किया है। मैंने कहा है इंसानियत के वास्ते, ये गजल है छोटी सी, इंसानियत के वास्ते ऐलान करता जा, इंसानियत के वास्ते ऐलान करता जा, कुछ तो वतन के वास्ते कुर्बान करता जा, कुछ तो वतन के वास्ते कुर्बान करता जा। हिंदू या मुसलमान है या सिख ईसाई, हिंदू या मुसलमान है या सिख ईसाई, हर दूसरे के वास्ते, हर दूसरे के रास्ते आसान करता जा। मत सोच सरजमी ने तुझको है क्या दिया, मत सोच सरजमी ने तुझको है क्या दिया, तू सरजमी के वास्ते जी जान करता जा, तू सरजमी के वास्ते जी जान करता जा। मेहनत से की कमाई में होती हैं बरकतें, मेहनत से की कमाई में होती हैं बरकतें, मेहनत कशी के रास्ते हैरान करता जा, मेहनत कशी के रास्ते हैरान करता जा। जिस हिंद की मिट्टी में तू खेला बड़ा हुआ, जिस हिंद की मिट्टी में तू खेला बड़ा हुआ, उसकी खुशी के वास्ते दिल दान करता जा, उसकी खुशी के वास्ते दिल दान करता जा। अविनाश ना झुके ये तिरंगा तू देखना, अविनाश ना झुके ये तिरंगा तू देखना, माँ भारती के वास्ते गुणगान करता जा, माँ भारती के वास्ते गुणगान करता जा।
और अगर आप मुझे थोड़ा मौका और दें तो मैं दूसरी गज़ल कहूँ। ये रेत के बाजार के ऊपर है, ये भी प्रकृति से कुछ जुड़ी हुई गज़ल है कि लोग दर-दर हो रहे हैं रेत के बाजार में, लोग दर-दर हो रहे हैं रेत के बाजार में, कत्ल पत्थर हो रहे हैं रेत के बाजार में, कत्ल पत्थर हो रहे हैं रेत के बाजार में, ठोकरों में रेत चलती है समुंदर ढूंढने, ठोकरों में रेत चलती है समंदर ढूंढने, जिस्म छलनी हो गए हैं रेत के बाजार में, जिस्म छलनी हो गए हैं रेत के बाजार में, टूटते पत्थर कटें दरिया में और मशीन में, टूटते पत्थर कटें दरिया में और मशीन में, बस इमारत हो गए हैं रेत के बाजार में, बस इमारत हो गए हैं रेत के बाजार में, काटते इन पत्थरों को हाथ छलनी हो गए, काटते इन पत्थरों को हाथ छलनी हो गए, दिल ही पत्थर हो गए हैं रेत के बाजार में, दिल ही पत्थर हो गए हैं रेत के बाजार में, चल पड़े हैं लेके हाथों में, चल पड़े हैं लेके हाथों में हथौड़ी छैनियां, लेके चल पड़े हैं हाथों में हथौड़ी छैनियां, कितने बचपन खो गए हैं रेत के बाजार में, कितने बचपन खो गए हैं रेत के बाजार में, बेवजह अविनाश हम किन उलझनों में खो गए, बेवजह अविनाश हम किन उलझनों में खो गए, हुक्मरां तुम भी बनो, हुक्मरां तुम भी बनो इस रेत के बाजार में, हुक्मरां तुम भी बनो इस रेत के बाजार में, और लोग दर दर हो रहे हैं रेत के बाजार में, कत्ल पत्थर हो रहे हैं रेत के बाजार में। धन्यवाद। रेत के बाजार में, रेत के बाजार में, रियली इसमें कोई शक नहीं, हम कंक्रीट और रेत पर ही बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कंक्रीट और रेत पर ही बैठे हुए हैं। आपने बहुत अच्छे प्रतीकों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया आपने। इस बीच में चंचल जैन जी, उमंग सरीन जी जुड़ चुकी हैं। आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहले से जुड़े हुए थे वो लोग जुड़े हुए हैं, आप जुड़े रहें, अभी सेकेंड राउंड बाकी है। तो मैं कहती हूँ, कहानी जहाँ खत्म होती है कहानी वहीं से फिर शुरू हो जाती है, कहानी जहाँ खत्म होती है कहानी वहीं से फिर शुरू होती है। और मैं संचालन का काम अपनी पूर्व संचालिका रेणु श्रद्धा जी को देती हूँ, रेणु शर्मा श्रद्धा जी को, और सेकेंड राउंड ये चलाएं। जैसा कि इनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलते थक जाती हूँ, और थकना तो पता नहीं बहाना है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ थक गई हूँ। तो रेणु जी आइए और अपना कार्यभार जो आपका पुराना काम है आप करिए। मैंने जबरदस्ती छीन लिया था आपसे एक राउंड करने के लिए। सेकेंड राउंड सेकेंड राउंड आपके हाथों में, अब संभालिए अपना कार्यभार, आपका कार्यभार आपको मुबारक, आपको मुबारक। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर सभी का स्वागत करती हूँ। दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं और हिमांशु जी को आमंत्रित करती हूँ और कुछ पंक्तियां उनके नाम करती हूँ कि देश के नाम पे कि आज वीर शहीदों की कहानी याद कर ले, आज वीर शहीदों की कहानी याद कर ले, उनके लहू की कुर्बानी याद कर ले, उनके लहू की कुर्बानी याद कर ले। इन्हीं पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ और आइए और अपनी रचनाएं सुनाइए। और वैसे हमने पहला राउंड पर्यावरण पे पढ़ा है, सेकंड राउंड में मैं चाहूंगी कि हम आपसे कुछ और भी सुने ताकि थोड़ा आनंद और आए। तो आप जो भी सुनाना चाहे सेकंड राउंड में, कोई बंदिश नहीं है। ठीक कह रही हूँ ना दीदी मैं? बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, आप जो चाहे सुनाएं। जी बिल्कुल, तो आप जो भी सुनाना चाहें जिस भी रस में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मंजुला जी आपने बहुत अच्छा संचालन किया पहले सत्र में, और अब दूसरे सत्र के लिए रेणु जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पुनः मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी को धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा, पहली बार सुन के आप सबको बहुत अच्छा लगा। ललित को मैं जानता हूँ, आप सबको सुन के बहुत आनंद आया। और पर्यावरण पे भी है मेरे पास लेख, लेकिन चूंकि आपने बोला है कि और किसी रस में सुनाओ, तो मैं 4 पंक्तियां अपने इष्ट श्री कृष्ण को समर्पित करता हूं फिर से। उसके बाद मैं कुछ छंदों पे आता हूं। हो बंद नयन तो कृष्ण दिखे, हो बंद नयन तो कृष्ण दिखे, जो खुले नयन हो कृष्ण के दर्शन,
है वृंदावन तो कृष्ण प्रेम है, हो कुरुक्षेत्र है कृष्ण सुदर्शन। राधे राधे। चलिए मैं कुछ छंदों से जोड़ता हूं। ब्रज भाषा का छंद है। कारी कारी लट सारी मुख ते झटक दई, बिजुरी कड़क दई देखे जो बदरिया। राधिका की चाल देख नागिन लजाए रही, लागे ऐसे जैसे नीर छल के गगरिया। मोहन ने ठान लई राधिका भी जान गई, ग्वालो संग होरी कान्हा खेलेंगे बजरिया। भर पिचकारी मारी मोहन ने राधिका को, लागी ऐसे जैसे तीर लगा हो मछरिया। और कहते हैं राधा जी श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी और उन्होंने अपनी आंखें तब तक नहीं खोली थी जब तक श्री कृष्ण इस धरती पर नहीं आ गए थे। और जब उन्होंने पहली बार, जब वासुदेव जी उनको लेके गए थे श्री कृष्ण के सामने, तब उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली थी जब सामने श्री कृष्ण थे। वो ये भूमिका है छंद की। महाभाद्रपद तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी, वसुधा पे राधा रानी अवतार लेती हैं। बड़ी 11 माह भी श्री कृष्ण मेल चाह भी, नयनों में अंधियारा स्वयं धार लेती हैं। मोहन की आस लिए सदियों की प्यास लिए, पलने में राधा रानी मनुहार लेती हैं। दरस जो आए कान्हा अखियों को भाए कान्हा, एक टक देख देख जन्म तार लेती हैं। एक टक देख देख जन्म तार लेती हैं। एक छंद और, उसके बाद आई थिंक समय हो जाएगा। ये इसकी भूमिका है जब द्रौपदी जी का हरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी जी की मना स्थिति क्या थी, वहां से उठाया है इस छंद को। द्रौपदी भी जानती थी भाई उन्हें मानती थी, कैसे कहे मोहन से धर्म युद्ध छोड़ दो। नयनों में नीर लिए रोम रोम पीर लिए, कैसे कहे मोहन से भाग्य लिखा मोड़ दो। क्रोध पांडवों पे धारे भार्याव्रता भार्या हारे, कैसे कहे मोहन से बद्ध वचन तोड़ दो। सभा मध्य खींची साड़ी वसुधा पे बिछी साड़ी, मोहन से कहे कृष्णा कृष्ण साड़ी जोड़ दो। मोहन से कहे कृष्णा कृष्ण साड़ी जोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हिमांशु जी, क्या बात है, शानदार आपके छंद, आनंद आ गया और थोड़ा हमारी महफिल में रंग भर गया। आपने बहुत सुंदर स्वरों में प्रस्तुति दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं और अब बुलाना चाहूंगी मैं ललित जी को, उनके मधुर स्वरों में हम कुछ सुनेंगे। उनको एक माया से आमंत्रित करती हूँ अपने। गुल जब जब खिले जावे, गुल जब जब खिले जावे, बागों में तितली उड़ उड़ कर मुस्कावे। बागों में तितली उड़ उड़ कर मुस्कावे। आइए, बहुत स्वागत है आपका ललित जी। बहुत आभार आपका इस माया के लिए। और सीधे सीधे मैं जुड़ता हूँ अब आपसे एक मतलब उस शेर से कि जुबां पर आबला एक बाखुदा है, जुबां पर आबला एक बाखुदा है, वही हर सांस को थामे हुआ है, वही हर सांस को थामे हुआ है। मैं रिश्तों को निभाता ही रहा हूँ, मैं रिश्तों को निभाता ही रहा हूँ। मुझे हर रोज लेकिन गम मिला है, मुझे हर रोज लेकिन गम मिला है। और इस शेर बतौर खास सुनिएगा कि टंगा पंखे पे होता वो किसी दिन, टंगा पंखे पे होता वो किसी दिन, मगर घर का वो बेटा एक बड़ा है, मगर घर का वो बेटा एक बड़ा है। और एक छोटी और गजल देखिएगा कि हर्फ सब मेरी गजल के कहते कहते,
हर्फ सब मेरी गजल के कहते कहते, रो उठे मक्ते पे जैसे कहते कहते, रो वाह उठे मक्ते पे जैसे कहते कहते, शायरी का एक हुनर भी आ गया है, शायरी का एक हुनर भी आ गया है, शेर यानी हो गया ये कहते कहते, शेर वाह वाह यानी वाह, हो गया ये कहते बहुत कहते। सुंदर। वो अमीरों में नए दाखिल हुए कल, वो अमीरों में नए दाखिल हुए कल, ये जताने ही लगे थे कहते कहते, ये जताने ही लगे थे कहते कहते, और साल बीता एक माह से बिन मिले जब, साल बीता एक माह से बिन मिले जब, था कहाँ तू रो पड़ी ये कहते कहते, था कहाँ तू रो पड़ी ये कहते कहते। और ये शेर मंजुला जी को समर्पित है, नजर है उनकी कि एक तेरा दुख मुझे बस खा रहा है, एक तेरा दुख मुझे बस खा रहा है, रो पड़ी माँ फोन पर ये कहते कहते, रो पड़ी माँ फोन पर ये कहते कहते, देख दुनिया नाम के नस्तर को यारो, देख दुनिया नाम के नस्तर को यारो, छिप गया कोने ललित ये कहते कहते, छिप गया कोने ललित ये कहते कहते। और एक मतलब और एक शेर उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ कि हमको दुनिया के आजमाने से पहले, हमको दुनिया के आजमाने से पहले, हमको रुकना है इस नज़ारे से पहले, हमको रुकना है इस नज़ारे से पहले, याद मेरी तुमको बहुत आएगी फिर, याद मेरी तुमको बहुत आएगी फिर, तुमको बोला था मैंने जाने से पहले, तुमको बोला था मैंने जाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर ललित जी, क्या बात है, बहुत शानदार शेर पढ़े आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं और मैं फिर से मंजुला दीदी की तरफ बढ़ते हैं और उनको कुछ अपनी पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। एक उम्र गुजरनी बाकी है, एक आह निकलनी बाकी है, उम्र के आगोश में लिपटी जिंदगी, उम्र के आगोश में लिपटी जिंदगी, उसकी चाह निखरनी बाकी है, उसकी चाह निखरनी बाकी है, एक उम्र गुजरनी बाकी है। बहुत बहुत स्वागत है मंजुला दी आपका। आइए और मंच को अपनी रचनाओं से सुसज्जित करिए। आप म्यूट है दीदी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। जी धन्यवाद स्वागत। धन्यवाद। इस बीच में मैं बता दूं आपको कि मनोज कामदेव जी जुड़ गए हैं और बहुत मनोज स्वागत। कामदेव जी, जी जी बहुत स्वागत करती हूँ मनोज कामदेव जी का। और मैं निकाल नहीं पाई हूँ रेणु जी, आपने बस एक सेकंड हमको देंगे तो मैं निकाल लूंगी, निकाल नहीं पाई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय, नेक्स्ट टाइम बुला लीजिए मुझको, देखती हूँ मिल जाएगा। हाँ चलिए मिल गया, आगे। ठीक है, मिल गया, मिल गया। स्वागत है, आती हूँ जी। स्वागत है, स्वागत मैं भी आप लोगों को एक गीत ही सुनाऊंगी और ये भी प्रेरणा मुझे चांद से मिली है। क्या बात चांद है। एक, जी चांद से ये प्रेरणा मिली है और थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा तो नहीं मैं कहूँगी पूरा ही दर्शन है इसमें। और इस दर्शन को मैंने जो समझा है, मैं चाहूंगी कि आप लोग भी सुने। जी स्वागत है। जब जब मैंने चांद निहारा, जब जब मैंने चांद निहारा, अक्स ही अपना धुंधला पाया, जब जब मैंने चांद निहारा, अक्स ही अपना धुंधला पाया, इस धुंधली दुनिया के साधक अब तक कुछ भी समझ न पाया, इस धुंधली दुनिया के साधक अब तक कुछ भी समझ न पाया, जब जब मैंने चांद निहारा। इस बीच में मंच के संगठन मंत्री आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी जी वाराणसी से जुड़ चुके हैं और सभी को प्रणाम कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
अगले पंक्ति देखिएगा। हाथ तुम्हारे जो भी आया, रेखाओं में घिसते देखा। हाथ तुम्हारे जो भी आया, रेखाओं में घिसते देखा। इस फानी सागर को मैंने लहरों संग मचलते देखा। इस फानी सागर को मैंने लहरों संग मचलते देखा। जब जब मैंने चांद निहारा। अगले बंद पे मैं आपका ध्यान चाहूंगी। रात सुहानी चाहे जितनी, चांदनी वापस जाते देखा। रात सुहानी चाहे जितनी, चांदनी वापस जाते देखा। जब उषा ने दस्तक देकर, जब उषा ने दस्तक देकर भाल दीवा के तिलक लगाया। जब जब मैंने चांद निहारा। इस काया को धुलते मलते पल पल मैंने घटते देखा। इस काया को धुलते मलते पल पल मैंने घटते देखा। मन के गागर के मोती को तट पर मैंने छनते देखा। मन के गागर के मोती को तट पर मैंने छनते देखा। जब जब मैंने चांद निहारा। चाहे जितनी जिल्द हो मोटी, चाहे जितनी जिल्द हो मोटी, पन्ना पन्ना फटते देखा। चाहे जितनी जिल्द हो मोटी, पन्ना पन्ना फटते देखा। पर पन्ने पर लिखी इबारत, पर पन्ने पर लिखी इबारत, सदियों सदियों पलते पाया। जब जब मैंने चांद निहारा। अंतिम बंद देती हूँ। जब जब नैन हमारे बंद हुए, जब जब नैन हमारे बंद हुए, अर्चन बंधन तेरा ही पाया। जब जब नैन हमारे बंद हुए, अर्चन बंधन तेरा ही पाया। प्रार्थना मेरे मौन घनेरे, श्वासों को तब मूक ही पाया। प्रार्थना मेरे मौन घनेरे, श्वासों को तब मूक ही पाया। जब जब मैंने चांद निहारा, अक्स ही अपना धुंधला पाया। इस धुंधली दुनिया के साधक अब तक कुछ भी समझ न पाया। जब जब। धन्यवाद। धन्यवाद रेणु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, शानदार प्रस्तुति और उतने ही मीठे आपके मधुर स्वर। क्या बात है, आनंद आ गया सुनकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और धन्यवाद सभी को। मैं एक गजल प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद हम मुख्य अतिथि जी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए छोटी सी गजल। रेणु जी आपको मैं दो पंक्ति से आमंत्रित करती हूँ। हम तो वो दरिया हैं कि भरी पलकों से मुस्काते हैं। हम तो वो दरिया हैं कि भरी पलकों से मुस्काते हैं। नहा कर तेजाब में भी जीने की राह दिखाते हैं। स्त्री हैं हम, नहा कर तेजाब में भी जीने की राह दिखाते हैं। हम तो वो दरिया है कि भरी पलकों में भी मुस्काते हैं। आइए मुस्कुराइए और मधुर आवाज से काव्य अपनी। बहुत शुक्रिया दी। और एक गजल रखना चाहूंगी। मैं ज्यादातर श्रृंगार पर ही लिखती हूँ, तो पढ़ती हूँ। उतनी
ही चोट दिल में उभरती चली गई, मेरी खुशी कहीं पे बिखरती चली गई, उतनी ही चोट दिल में उभरती चली गई, टेढ़े से मोड़ राह में आते रहे मगर उन मोड़ को मैं पार करती चली गई, उतनी चोट दिल में उभरती चली गई, क्यों भूख प्यास से यहाँ दीन लड़ रहा, हर सांस बेकरार सी मरती चली गई, उतनी ही चोट दिल में उभरती चली गई, जब ठोकरें लगी तो कदम भी न जम सके, जब ठोकरें लगी तो कदम भी न जम सके, इन ठोकरों से मैं तो निखरती चली गई, उतनी ही चोट दिल में उभरती चली गई, डर डर के जी रही थी ज़माने में श्रद्धा, डर डर के जी रही थी ज़माने में श्रद्धा, आई ना देख देख सुधरती चली गई, उतनी ही चोट दिल में उभरती चली गई, मेरी खुशी कहीं पे बिखरती चली गई, उतनी ही चोट दिल में उभरती चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और दो पंक्तियां और एक माहिया पढ़ना चाहूंगी। एक माँ पर एक दोहा पढ़ना चाहूंगी। लाड़ प्यार माता करे, देती दुआ हजार, लाड़ प्यार माता करे, देती दुआ हजार, ममता मूरत माँ तू है, माँ से ही संसार, माँ से ही संसार। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। महेंद्र अलंकार जी बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और अब चलते हैं हमारे मुख्य अतिथि जी की तरफ, आदरणीय मणि दीदी की तरफ चलती हूँ। उनको अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि कभी कभी दिल में बारिश होती है, कभी कभी दिल में बारिश होती है, जब कुछ न कुछ चाहने की ख्वाहिश होती है, जब कुछ न कुछ चाहने की ख्वाहिश होती है, भीग जाते हैं जज्बात उस नमी से, भीग जाते हैं जज्बात उस नमी से, न जाने क्यों सताने की लोगों की साजिश होती है, न जाने क्यों सताने की लोगों की साजिश होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मणि दी, आइए। मणि दीदी आप सुन पा रही हैं? मुझे लगता है उनको आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट करिए और आइए अपनी रचना प्रस्तुत करिए। आपको आमंत्रित कर रही हूँ मणि दी, आपको आवाज आ रही है?
आप जी, अनम्यूट मुझे करिए। आमंत्रित जी किया आपने। अच्छा, आवाज जी नहीं जी सुनाई जी दे रहा था बीच जी में। जी, जी, आइए बहुत आइए, बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपनी रचना समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। शीर्षक है जिसका कि जीत सकते हो सरस व्यवहार से। तो देखिएगा, जीत मिलती है नहीं तकरार से, जीत मिलती है नहीं तकरार से, जीत सकते हो किसी को प्यार से, क्या जीत बात है, बहुत सकते खूब। हो किसी को प्यार से। दरमिया रिश्तों के जो है फासले, दरमिया रिश्तों के जो है फासले, वो मिटा सकते सरस व्यवहार से, वो मिटा सकते सरस व्यवहार से, जीत सकते हो किसी को प्यार से। नाम लो प्रभु का फिर सिमरन करो, नाम लो प्रभु का फिर सिमरन करो, पार होंगी कश्तियां मझधार से, पार होंगी कश्तियां मझधार से, जीत सकते हो किसी को प्यार से। गिर के तूफान अगर कभी आ जाए तो, गिर के तूफान अगर कभी आ जाए तो, बांधे रखना हौसला पतवार से, बांधे रखना हौसला पतवार से, जीत सकते हो किसी को प्यार से। ईमान बूढ़ों का जो घटता दिख रहा, मान बूढ़ों का जो घटता दिख रहा, है असर ये पश्चिमी संस्कार से, है असर ये पश्चिमी संस्कार से, जीत सकते हो किसी को प्यार से। चंद दौलत के लिए वो है खफा, चंद दौलत के लिए वो है खफा, कत्ल करते स्वार्थ की तलवार से, कत्ल करते स्वार्थ की तलवार से, जीत सकते हो किसी को प्यार से। और आखिरी बंद देखिएगा कि क्यों दरिंदों को सजा मिलती नहीं, क्यों दरिंदों को सजा मिलती नहीं, है हृदय आहत दुखद व्यवहार से, है हृदय आहत दुखद व्यवहार से, जीत मिलती है नहीं तकरार से, जीत सकते हो किसी को प्यार से। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। जीत सकते हो किसी को प्यार से, क्या बात है। प्यार से तो सारी दुनिया चलती है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। और इसी बीच हमारे साथ जितने भी सुधी साहित्यकार जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत नमन, बहुत वंदन करती हूँ। वो है तो हम हैं। और आगे बढ़ते हैं हमारे आज के अध्यक्ष महोदय जी की तरफ, जिनको सुनने के लिए हम बेताब हैं, और उनको कुछ अपनी चार पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि आंखों के पानी में एक कहानी है, आंखों के पानी में एक कहानी है, जो कभी न कभी किसी को सुनानी है, जो कभी न कभी किसी को सुनानी है। आंसुओं के पानी का वो खारापन, आंसुओं के पानी का वो खारापन, जब छलके लगे कहानी पुरानी है, जब छलके लगे कहानी पुरानी है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आइए और अपनी रचना से मंच को सुशोभित करिए। रेणु शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका। और
मेरे लिए आपने गाकर नहीं सुनाया, सारी चीजें गाकर सुना दी। एनीवेज, मैं ये गजल जो है ये आज के हालात पे मैंने कुछ दिन पहले लिखी। जो आप देख रहे हैं चारों तरफ जो माहौल बन रहा है, और इसको ध्यान में रख के ही लिखा गया। ये सिर्फ हमारे नहीं, पूरे कई देशों के साथ इस तरह से हो रहा है, और उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर पाते हैं उनके बारे में लिखा है। बमों के ढेर में डूबी निराशा कौन देखेगा, बमों के ढेर में डूबी निराशा कौन देखेगा, ना होंगे जब तमाशाई तमाशा कौन देखेगा, ना होंगे जब तमाशाई तमाशा कौन देखेगा। पड़ी मासूम लाशों पर कोई आंसू बहाता है, पड़ी मासूम लाशों पर कोई आंसू बहाता है, उन्हीं आंखों में बहते खून की भाषा कौन देखेगा, उन्हीं आंखों से बहते खून की भाषा कौन देखेगा। उतारू हो गए लड़ने को, कोई जीता कोई हारा, उतारू हो गए लड़ने कोई जीता कोई हारा, लुटे इन बेगुनाहों की हताशा कौन देखेगा, लुटे इन बेगुनाहों की हताशा कौन देखेगा। किसी के हाथ में खंजर कोई बेजार है दिल से, किसी के हाथ में खंजर कोई बेजार है दिल से, इसी जद्दोजहद में गुल तराशा कौन देखेगा, इसी जद्दोजहद में गुल तराशा कौन देखेगा। तो आखिरी मिसरा है कि कहीं सिंदूर बिखरा है, कहीं मुजरिम बना मोमिन, कहीं सिंदूर बिखरा है, कहीं मुजरिम बना मोमिन, बुझी अविनाश गुलशन की बिपाशा कौन देखेगा, बुझी अविनाश गुलशन की बिपाशा कौन देखेगा। बमों के ढेर में डूबी निराशा कौन देखेगा, ना होंगे जब तमाशाई तमाशा कौन देखेगा। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, क्या बात, यदि बहुत आपने तो सुंदर सर। समय तो अगर दूसरी गजल है तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं उसको जी सुना जी, एक छोटी सी गजल अगर आप प्रस्तुत करना चाहें, हाँ, स्वागत है आदरणीय। छोटी सी है। जी जी ये जी, स्वागत। प्यार मोहब्बत के ऊपर है कि मैं इतने सारे चीजें जो है वो उसमें कह रहा हूँ। तो यूं दिल से दोस्ताना हो गया है। मैं तो चाहता हूँ मंजू शर्मा जी आप मेरी गजलें गाएं कि यूं दिल से दोस्ताना हो गया है, सभी से मुस्कुराना हो गया, यूं दिल से दोस्ताना हो गया है, सभी से मुस्कुराना हो गया है, क्यों हमने देर कर दी लौटने में, क्यों हमने देर कर दी लौटने में, ये खाली घर पुराना हो गया है, ये खाली घर पुराना हो गया है, वो अपनी जीत से क्यों है परेशान, वो अपनी जीत से क्यों है परेशान, हमें हारे जमाना हो गया है, हमें हारे जमाना हो गया है, बताओ फूल क्यों मुरझा रहे हो, बताओ फूल क्यों मुरझा रहे हो, वो बोला आबोदाना हो गया है, वो बोला क्या बात है, आबोदाना हो गया है, हमें अब आईना कहने लगा है, हमें अब आईना कहने लगा है, तू मुझ पे क्यों दीवाना हो गया है, तू मुझ पे क्यों दीवाना हो गया है, कोई अविनाश हमको भी मनाए। तो आखिरी पंक्तियां हैं, क्यों कोई अविनाश हमको भी मनाए, हमें रूठे जमाना हो गया है, हमें रूठे
जमाना हो गया जमाना है हो गया। जो दिल से दोस्ताना हो गया है, सभी से मुस्कुराना हो गया है। धन्यवाद आप क्या सबका। बहुत सुंदर सर। और आपकी फरमाइश थी कि मैंने आपको गाकर नहीं सुनाया, तो मैं 4 पंक्तियां आपके लिए अभी कहती हूँ जाते जाते। आपकी आवाज मेरे बहुत कलम में जब भी शब्द भर जाते हैं, मेरी कलम में जब भी शब्द भर जाते हैं, तब कागज भी इंतजार में इतराते हैं। विचारों की दहलीज से निकल कर फिर, विचारों की दहलीज से निकल कर फिर, मेरे मन के भाव पन्नों पे बिखर जाते हैं, मेरे मन के भाव पन्नों पे बिखर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच फिर से मंजू दी को सौंपती हूँ। मंच आपके हवाले दी। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मणि दी चली गई हैं और शायद वो निकल जी। गई हैं। उनसे निवेदन है कि अगर वो सुन रही हैं तो वापस आ जाएं। आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। आप जाइए मत, छोड़ के इतनी जल्दी आ जाइए। और परिवार का एक हिस्सा हैं आप, मुख्य अतिथि हैं, आपको आना पड़ेगा। और इसी बीच में संध्या दीक्षित जी, विजय लक्ष्मी दी जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय लक्ष्मी दी आपको प्रणाम, संध्या जी को नमस्कार। और मैं क्या बताऊं, आज की काव्य गोष्ठी भी काफी अच्छी चली। 8:09:21 हो गए, यानी 1.5 घंटा होने जा रहा, पता तक नहीं चला। और मुझे नहीं पता था कितना खूबसूरत अविनाश सर कविता कहते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने बुलाया, मणि दी को फर्स्ट टाइम बुलाया। ललित जी छूटे थे मुझसे, इनको सुना था मैंने लेकिन छूट रहे थे। आज पकड़ में आ गए। कई बार ऐसा होता है कि कई नाम आते जाते ऊपर नीचे निकल जाते हैं, तो अब ये पकड़ में आ चुके हैं। और हिमांशु जी, मणि दी, रेणु जी, आप सभी को मैं तहे दिल से, हृदय से, पदगामिनी परिवार की ओर से आभार, धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। बहुत शुक्रिया। हालांकि शब्द बहुत छोटे होते हैं धन्यवाद, लेकिन और कोई सलीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं होता धन्यवाद ज्ञापित करने का। आप लोगों ने इतना समय दिया, कीमती समय दिया इस परिवार को, हमारे परिवार का हिस्सा है। हमेशा आपका मैं इंतजार करूंगी, पुनः मिलने की अभिलाषा में। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद। और पटल के उस पार जुड़े सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद कि आप जुड़े रहे हमारे साथ, कीमती समय दिया। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पुनर्मिलन की अभिलाषा में एक बार बहुत पुनः बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। चलिए शुभ जाते रात्रि। जाते यही कहूंगी कि आरजू रखूंगी, तमन्ना रखूंगी, आप सभी से फिर मिलने का इंतजार रखूंगी। शुभ रात्रि, जय भारत, जय शुभ हिंद। रात्रि, जय। नमस्कार। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।